हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त के राजा कुमार और आज जो है हमारे साथ मोहम्मद जेडवेद जी है जिनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे। सर, आपसे सबसे पहला सवाल, अभी ये कोविड के बाद में प्राइवेट सेक्टर अंडमान का जो है किस सिचुएशन पे सर? देखिए, प्राइवेट सेक्टर कोविड के बाद में आइलैंड्स में नहीं, पूरे इंडिया में तकलीफ में है। वी आर इन ट्रबल बिकॉज ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो कोई फोर्सी नहीं किया था। आइलैंड में हम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो कनेक्टिविटी जो है एयर से है, एयर ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड है, फेरी ट्रैवल रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तकलीफ में। और हमारा काफ़ी परसेंटेज जीडीपी का टूरिज्म से आता है, तो और टूरिज्म एकदम मार्च से बंद है। अब जाके लास्ट 1-2 महीना में शुरू हुआ है, बट हार्डली 5-10% ऑफ व्हाट इट वाज अर्लियर। तो इसलिए ज़रूर है कि ये आपने सही कहा कि कोविड के बाद पूरी इंडस्ट्री तकलीफ में है, आइलैंड्स की इंडस्ट्री तकलीफ में है, सभी सेक्टर को ये हिट किया है, स्पेशली टूरिज्म, बट और भी सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी कंट्रोल किया है। वी हैव इन द आइलैंड नॉट लॉस्ट मेनी लाइव्स। काफ़ी कंट्रोल में सिचुएशन है अभी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेप से। वैक्सीन भी अभी हाल में 2-3 महीना में दिख रहा है, तो हम उम्मीद ये कर सकते हैं, ऑप्टिमिस्ट रह सकते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर में हम लोग कुछ सेंस ऑफ नॉर्मलसी में आइलैंड्स में आ जाएंगे। मेरा बहुत सारे वीडियोस अभी रिसेंटली आप देखे होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट इन अंडमान बनाया था, तो उसमें बहुत लोग यही बोल रहे थे कि सभी गवर्नमेंट जॉब चाहिए बोले थे। आप इतने साल से, आपका जनरेशन से आपका बिजनेस चल रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर के बारे में बताइए। आपने सही कहा कि अंडमान में एक साइकोलॉजी है कि पहले सब लोग गवर्नमेंट जॉब ढूंढते हैं। गवर्नमेंट जॉब में मैं मानता हूँ कि सिक्योरिटी है टू सम एक्सटेंट, इवन इफ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, गवर्नमेंट में आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आपको आना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा अपने आप को प्रूव करने के लिए। कंपटीशन बहुत है। प्राइवेट सेक्टर अंडमान में कॉरपोरेट्स है नहीं, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेट्स बहुत कम है, तो इसीलिए जॉब्स तो कम है। और जो प्राइवेट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाले ज़्यादा है, वो सेक्टर में मैं ये भी मानता हूँ कि पे स्केल एंड सिक्योरिटी इज नॉट सो मच। हाउएवर, सिचुएशन इज नॉट एज बैड एज पीपल थिंक। प्राइवेट सेक्टर इज ऑल्सो पेइंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी। दे आर पेइंग प्रोविडेंट फंड के साथ आपका पेंशन भी लिंक्ड है। सो बहुत कुछ है। लेकिन हमारे यूथ के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर यहाँ में अंडमान में है, प्लीज़ यूज़ देम एज अ स्टेपिंग स्टोन। आप प्राइवेट छोटे कंपनीज में ज्वाइन करें, अपने आप को एक्सपीरियंस बनाएं, एक्सपीरियंस से आप आगे बढ़ सकते हैं। हमारी कंपनी है, बहुत दूसरी टूरिज्म कंपनी है। यू डोंट नीड टू बी देयर फॉर लॉन्ग। यू कैन यूज द एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू मूव आउटसाइड। अगर आपको आइलैंड्स में जॉब नहीं मिल रही है तो मेनलैंड जाइए। आज हमारे बच्चे सब जगह मेनलैंड में हैं और बड़े बड़े कंपनी में हैं। इंडिया छोड़िए, हमारे बच्चे अमेरिका में भी है और यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो इस तरह हम लोग को अपना आप को कन्फाइन नहीं करना है। हमारे यूथ को आगे बढ़ना है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है और यहाँ के प्राइवेट सेक्टर को भी यूज़ करना है। हमारे यहाँ कितने बच्चे कॉलेज से पढ़ के आते हैं, 2-3 साल काम करते हैं, फिर बैंक में जॉब मिल जाता है, कहीं एयरलाइन में जॉब मिल जाता है। एक ट्रेनिंग ग्राउंड को पकड़िए। और ये यूथ को क्या है कि ये जो उम्र है कॉलेज से निकल के 25 से 30 से, ये अपने आप को ना स्पॉन्ज के तरह रखें। स्पॉन्ज क्या होता है? पानी को सोख करता है। इस तरह यूथ को सब सीखना चाहिए। ये आपका टाइम है। 5-6 साल अगर अपना सीख जाए तो अपना करियर बना सकते हैं। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ, और मुझे खुशी है लास्ट 10 इयर्स में जो मैंने अंडमान में देखा है कि हमारे यहाँ के यूथ एंटरप्रेनर्स बन गए हैं। आप जाके हैवलॉक में देखे, नील में देखे, पोर्ट ब्लेयर में देखे, इवन दिगलीपुर तक में देखे, हमारे बच्चे कॉलेज से पढ़ के या स्कूल से पढ़ के निकल के टूरिज्म लाइन के एंटरप्रेनर बन गए हैं। कोई ने गाड़ी लिया है अपने स्कीम में, गवर्नमेंट के स्कीम में, अपना गाड़ी भी चलाते हैं, फिर गाड़ी को एक्सपेंड करते हैं। कोई ने डाइविंग कर रहे हैं, कोई गेम फिशिंग में लगे हुए हैं, कोई टूर ऑपरेशन में लगे हैं, कोई छोटा होटल्स बना के रखे हैं। गवर्नमेंट के पास बहुत स्कीम है एंटरप्रेनर के लिए। एंटरप्रेनर कौन होता है? जो नौकरी देता है और आप अपने पाँव में खड़ा होते हैं। आपको गवर्नमेंट का नौकरी नहीं चाहिए, प्राइवेट का नौकरी नहीं चाहिए, आप खुद नौकरी दीजिए दुनिया को।
और आइलैंडर्स को। तो और गवर्नमेंट के पास मैं कहना चाहता हूँ कि सब रकम का स्कीम है। इंडस्ट्रीज में आप जाएंगे तो आपको लोन मिलेगा, आपको सब्सिडी मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा, आपको ट्रेनिंग मिलेगा, ताकि आप एंटरप्रेन्योर बन सके। तो मेरा तो एम्फोसिस ये है कि आप नौकरी छोड़ें, सब आदमी को नौकरी नहीं मिल सकता है, आप खुद एंटरप्रेन्योर बने और छोटा से शुरू करें। आप आज अगर आप बड़े बड़े कंपनी दुनिया में देखें आईटी रिलेटेड और बहुत सेक्टर्स में, इट ऑल स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल हम्बल बिगिनिंग। ऐसा मत सोचे कि मैं छोटा से शुरू कर रहा हूँ, कोई नहीं, गैराज से शुरू हुआ है कंपनी, आज मिलियन बिलियन डॉलर का कंपनी बन गया है। तो इसीलिए हम लोग को ये सोचना है कि आप कोशिश करके अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्किल बढ़ाइए, अपने आप को ट्रेन कराइए और अपने आइलैंड्स का नाम रोशन करें। सर, अभी ACCI का द्वारा जो है 900 गवर्नमेंट के साथ मिलकर वैकेंसीज आने का बात कर रहे थे, तो इसके बारे में बताइए सर। देखिए, यहाँ में एक रोबस्ट जो सेक्टर है, टूरिज्म तो है ही, जो अभी आज थोड़ा रुका है, पर लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि विद इन 1 ईयर जोर से शुरू हो जाएगा। दूसरा एक बड़ा रोबस्ट सेक्टर हमारा है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रिटेल इंडस्ट्री। ये दोनों बड़ा रोबस्ट सेक्टर है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वाइल उनको भी लॉस हुआ है कोविड के लिए, लेकिन वो क्या है कि गवर्नमेंट के जॉब्स उनके पास बहुत है। गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा यहाँ एलोकेट किया हुआ है, डिफेंस ने बहुत पैसा एलोकेट किया, तो यहाँ में बड़े छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत आ रहे हैं। नेशनल हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट है, और आगे भी हमको जो मालूम है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में काफ़ी काम यहाँ में गवर्नमेंट का होने जाना है। उसमें ये कॉन्ट्रैक्टर्स के पास काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, शिपिंग में काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। ये रिटेल सेक्टर में आप देखे होंगे कि हर एक ऑटोमोबाइल ब्रांड का एक शोरूम यहाँ में खुल गया है, कपड़े के दुकान है। कल उठ के मुझे नहीं लगता कि विद इन 1 और 2 ईयर्स ब्रांड्स लाइक वेस्ट साइड, पैंटलून, बिग बाज़ार वो भी आएंगे यहाँ। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। हमारे चेंबर ने ये जॉब मेला जो इंडस्ट्रीज़ ने ऑर्गेनाइज किया है, उसके साथ हम लोग मिलके काम कर रहे हैं, और हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे इमीडिएटली। देयर आर सम रिक्वायरमेंट वी हैव इमीडिएटली कि हमको कल चाहिए आदमी लोग, तो जो हम लोग कैंपसिंग करके जॉब मेला से उठाएंगे। बाकी हम लोग डेटाबेस बनाएंगे। सब हमारे यूथ को बोल रहा हूँ कि आप ये मत टेंशन करिए कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, आप इंटरव्यू अटेंड करिए, एक एक्सपीरियंस है आपके लिए। और अगर जो भी कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोग लिस्ट बनाएंगे, एक मेरिट लिस्ट बनेगा। तो अगर आज उनको जॉब ना मिले, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब इकोनॉमी थोड़ा बेहतर होगा, यही कंपनी आपका डेटाबेस से कॉल करके आपको जॉब देगा। तो इसीलिए ये जॉब मेला बहुत इंपॉर्टेंट है एज पार्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड एज पार्ट ऑफ योर करियर ग्रोथ। तो आप जरूर जॉब मेला में जाएं। और मुझे उम्मीद है कि चेंबर का जो रिक्वायरमेंट है, हमारे जो सेक्टर में इस साल कम रिक्वायरमेंट है, मैं मान रहा हूं, क्योंकि कोविड है, कोविड के सब सेक्टर में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है। तो लेकिन ये जॉब मेला बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इसमें हम लोग ACCI और बिजनेस कम्युनिटी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिसंबर जनवरी में होने वाला है, और एग्जैक्ट डेट आप लोग इंडस्ट्री से मिल जाएगा, और जरूर आप लोग ये जॉब मेला में पार्टिसिपेट करें। बाहर पे देखिए इंटरनेट, यहाँ पे भी अभी सी केबल लग गया है, तो IT सेक्टर यहाँ पे अगर देखिए IT माहौल एक खुल गया है, जहाँ पे बहुत सारे IT कंपनी आ जाए, जिससे BPOs आ जाए, IT सेक्टर आ जाए, 3 तरह का शिफ्ट आ जाए, तो इस विचार में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा 10 साल या 1 डेकेड से हमारा मांग था, और पूरे पब्लिक का मांग था, कॉरपोरेट्स का मांग था कि भाई यहाँ में इंटरनेट ठीक हो। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी पैसा खर्चा करके इंटरनेट अंडर सी केबल चेन्नई से किया है। मुझे लगता है कि और उनका प्लान है कि इसको बेहतर किया जाए, क्योंकि अभी भी मेनलैंड के स्टैंडर्ड में हमारे पास स्पीड तो नहीं है, लेकिन बहुत इम्प्रूव्ड है पहले से। तो ये गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि किस तरह स्पीड को मेनलैंड के स्तर में लेके आए। जब ये हो जाएगा, और अभी भी कॉल सेंटर्स, BPOs, IT इनेबल्ड सर्विस, इस तरह का डिमांड उठेगा। हमारे यहाँ बच्चे लोग पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल ओवरऑल है, एवरेज कंपेयर टू सर्टन स्मॉल टाउन्स इन मेनलैंड। तो ये जो बेस है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने भी इंक्यूबेशन सेंटर खोला हुआ है, जिसमें डेडिकेटेड बैंडविड्थ दे रहे हैं, ताकि ये IT लोग को टेबल दिया जाए, वहाँ से वो काम करें। तो इस तरह का पूरा माहौल बन रहा है।
पेशेंस रखें। विद इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year आई एम होपिंग कि ये IT सेक्टर को भी एक फ्लिप मिलेगा। हमारे बच्चे जो प्रोफेशनल्स IT वाले हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं अभी, वो भी आ सकते हैं वापस, कि अपना घर में बैठ के काम कर सकते हैं। और अभी देखिए कोविड के बाद में वर्किंग फ्रॉम होम इज बिकम अ बिग कॉन्सेप्ट, और अभी आस्ते आस्ते कोविड चले जाएगा पर ये वर्किंग फ्रॉम होम नहीं भी जा सकता है, क्योंकि अब वो कंपनीज रियलाइज कर रहे हैं कि इतना बड़ा ऑफिस में इन्वेस्ट करके सब लोग को घर में इंफ्रास्ट्रक्चर दें, IT रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप दे दें तो आप वो घर से काम कर सकते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट चला तो देयर इज नो रीजन व्हाई पर्सन इन अंडमान कैन सिट हियर, मेक अ स्मॉल सेटअप हियर एंड वर्क फॉर अ कंपनी इन बैंगलोर। तो इस तरह का अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ में आने की सोच है, और एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चेंबर ऑफ कॉमर्स इस पर ध्यान दे रहे हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं पैसा भी डाल रहा हूँ, ऑप्टिमिस्ट हूँ, खाली बोलने का बात नहीं है। हम लोग लोकल बिजनेसमैन इसमें पैसा भी डाल रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, टूरिज्म में डाल रहे हैं, शिपिंग में डाल रहे हैं, सभी तरह डाल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी वो नीति आयोग को लेकर 4-5 आइलैंड में बड़े बड़े होटल्स आने का प्लान है। ग्रेट निकोबार में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और एक पूरा हब बनाने का प्लान है। तो गवर्नमेंट का भी अभी सोच बदला है कि अंडमान निकोबार एक सेटलमेंट है, लेकिन इसको एक सेल्फ सस्टेनिंग बनाना और एक इकोनॉमिक पावर हाउस बनाने का सेंटिमेंट है। और ये पूरे अगर दुनिया में भी हम लोग देखें ना कि बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशंस है, आइलैंड प्रोविंस है, जैसा आप देख लो, पुकेट देख लो, मालदीव्स देख लो, वेस्ट इंडीज चले जाएं, अफ्रीका में मॉरिशस देख लें, इन लोग छोटे छोटे आइलैंड है, हमसे भी छोटे हैं कोई कोई, लेकिन वो अपने पाँव में खड़े हैं। और ये दिन दूर नहीं है कि अंडमान भी अपने पैर में खड़ा हो सकता है और यहाँ का पूरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़िया से होगा। अंडमान क्या खाली पोर्ट ब्लेयर है, VIP रोड है, डेयरी फार्म है, अभी जैसे जॉब मेला भी आने वाला है, तो इंट्रा आइलैंड के लोग कैसे आएंगे? हमेशा क्या इंट्रा आइलैंड जैसे निकोबार, कचाल, ननकोरी, हम लोग को नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हम आपको भी लग रहा होगा, हम लोग को भी लग रहा होगा, मतलब ज़्यादा सोचता नहीं है उनका बारे में। तो इस विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं, आपने सही कहा, ये सेंटिमेंट तो सब जगह है कि भाई पोर्ट ब्लेयर के लोग जो हम लोग हैं वो कुछ बेटर में हैं, कुछ बेटर फैसिलिटीज़ इंजॉय कर रहे हैं कंपेयर टू आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन दी अदर आइलैंड। ये तो सही बात है, लेकिन एफर्ट हो रहा है, लगता बहुत एफर्ट होना है। मैं मानता हूँ कि सभी तरफ से, इनफैक्ट हम लोग प्राइवेट सेक्टर भी अदर आइलैंड्स को थोड़ा इग्नोर करके ही चल रहे हैं, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम है, इसको गवर्नमेंट शुड एड्रेस इट। एजुकेशन का लेवल में डिफरेंस दिखता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ में दिखता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में दिखता है, और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये ज़रूर बात है, एंड आई एग्री एंड एडमिट इट ऑल्सो, एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन टू द फैक्ट, which is why government is now concentrating on getting infrastructure। अभी आप देखे होंगे NH बन रहा है, यहाँ से ब्रिज बन रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि दिगलीपुर में एयरपोर्ट बन रहा है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से लेके आपका नॉर्थ एंड मिडिल का डेवलपमेंट विल गो एट अ फास्ट पेस इन द नेक्स्ट 5 years, right? Even if it does not match Port Blair, because Port Blair will always remain the capital and the hub, but the growth will be much better than what it was in the last 20 years। ये तो हुआ नॉर्थ एंड मिडिल। बाकी आप अगर हैवलॉक देखें, नील देखें, ये आप हम लोग को मानना पड़ेगा कि ये इस तरह का मशरूम डेवलपमेंट हुआ लास्ट 10-15 ईयर्स में टूरिज़्म के कारण। और इसी तरह हम लोग चेंबर से भी बोल रहे हैं कि दूसरे आइलैंड्स को भी हम लोग आस्ते आस्ते टूरिज़्म के फोल्ड में और डेवलपमेंट के फोल्ड में लेना चाहिए। ट्राइबल एरिया जो है हमारे निकोबार एरिया आप देखे होंगे, और विच इज़ अ फैक्ट कि सुनामी के बाद में वहाँ का बहुत यूथ यहाँ आके पोर्ट ब्लेयर में सेटल हो गया है, क्योंकि वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और उन लोग ट्रेडिशनल जो हमारे यूथ है वो ट्रेडिशनल काम जो अपने बड़े लोग करते थे, जो एग्रीकल्चर का या कोकोनट का, वो करने नहीं मांग रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, और वो देख रहे हैं कि पोर्ट ब्लेयर में, हैवलॉक, नील में अपॉर्चुनिटीज़ है, तो बहुत लोग यहाँ आ गए हैं। अब हम लोग ये बोल रहे हैं, और ट्राइबल्स लोग के कंसेंट से, कि हम लोग कंट्रोल्ड वे में क्यों ना निकोबार एरिया में, ननकौड़ी एरिया में, ग्रेट निकोबार एरिया में टूरिज़्म का शुरुआत किया जाए उनके कंसेंट से, ताकि वहाँ के लोकल्स को वहाँ से मूव करना ना पड़े और वहाँ में उनको
जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके। हडवे तो ऑलरेडी गवर्नमेंट का रेडार में है, पर मैं बिजनेस कम्युनिटी के तरफ से और इनफैक्ट सम ऑफ द ट्राइबल्स हैव ऑलरेडी टोल्ड मी कि दे वुड आल्सो लाइक टू सी सम डेवलपमेंट स्पेशली इन टूरिज्म इन द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इस तरह क्या होगा कि इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होगा और कम्युनिकेशन बढ़ेगा। गवर्नमेंट के पास प्लान है कि सिविल एविएशन से सभी आइलैंड को कनेक्ट करे प्लेन से। शिपिंग का भी काफ़ी काम चल रहा है। कोविड हैज़ पुट अस बैक, बट आई एम श्योर नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में हमारा जो ओरिजिनल विजन था उस तरफ काम होगा। सर, टूरिज़्म को लेके आप देखते होंगे रिपीटेड गेस्ट नहीं आ रहे, तो टूरिज़्म को लेके हम लोग को एकजुट होकर क्या क्या डेवलपमेंट, सर टू बी ऑनेस्ट आप भी टूरिज़्म इंडस्ट्री से इतना साल से हो, क्या क्या हम लोग को और डेवलपमेंट करना चाहिए सर? आप सही बोल रहे हैं कि लॉट ऑफ टाइम्स आवर गेस्ट डू नॉट गो बैक विद हैप्पी मेमोरीज। और सबसे बड़ा जो एडवर्टीजमेंट टूरिज्म में जो होता है वो वर्ड ऑफ माउथ होता है। आप कितना भी आप एडवर्टाइज कर लो इंटरनेट से, पेपर से, वीडियो से, लेकिन अल्टीमेटली जो वर्ड ऑफ माउथ होता है, जो आदमी आके जाता है और वो फीडबैक देता है। और आजकल इंटरनेट के ज़माने में फीडबैक बहुत जल्दी फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ट्रिप एडवाइज़र में मिल जाता है और उसके कारण वो आदमी अपना ध्यान बनाता है कि मैं अंडमान जाऊं या ना जाऊं। रिपीट कस्टमर्स बहुत कम होते हैं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमारे यूथ है और हमारे टूरिज्म में है, हम लोग को एक कल्चर बनाना पड़ेगा कस्टमर सर्विस का। कोशिश ये करना पड़ेगा कि कोई भी जो गेस्ट आए वो राइट टैक्सी जो पकड़ता है या गाड़ी पकड़ता है या बोट पकड़ता है या फेरी पकड़ता है या होटल में एक गेस्ट आता है, सभी पॉइंट्स ऑफ टच में हम लोग का पूरा कल्चर चेंज करना पड़ेगा ताकि ही गोज बैक विद हैप्पी मेमोरीज। सबसे बड़ा यही बात है। गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट चाहिए, पॉलिसी इश्यूज को एड्रेस करना है, कनेक्टिविटी को इशू करना है, नया अट्रैक्शंस बनाना है, नया आइलैंड्स खोलना है, इस तरह का इनिशिएटिव लेना है। इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर करेगी। वेरेवर private sector sees a bit of profit, they will go because they are not here for charity, you see. So they will definitely invest money. However, government must make good policies to enable the investment. अगर वो करें तो मेरे हिसाब से अंडमान में पोटेंशियल बहुत है। साइड में हमारे पुकेट आइलैंड है जो हमसे बहुत छोटे हैं, लेकिन वहाँ 5 मिलियन टूरिस्ट, बता 50 लाख टूरिस्ट आते हैं साल के। हमारे यहाँ क्या आते हैं, 5 लाख आते हैं। तो पोटेंशियल आप देखिए कितना है। आपको 45 लाख टूरिस्ट आ सकते हैं इस आइलैंड में, लेकिन साथ साथ आस्ते आस्ते होगा ये काम। सडनली आप इतना आदमी को नहीं ला सकते हैं, एक लेवल आस्ते आस्ते बढ़ेगा। हम लोग आस्ते आस्ते क्रॉस कर रहे हैं एवरी ईयर। लगता कोविड के पहले हम लोग 20% के ग्रोथ में थे। तो उम्मीद है कि कोविड जाने के बाद में अगर हम लोग अपने आप को ठीक से संभाल लें तो ये ग्रोथ आते रहेगा। और मे बी नेक्स्ट 3-4 ईयर्स हम लोग का टारगेट ये रहना चाहिए कि एटलीस्ट 10 लाख टूरिस्ट यहाँ में आए। और सबसे बड़ा है कि फॉरेन टूरिस्ट जो है उसको परसेंटेज हमारा बहुत लो है। 5 लाख टूरिस्ट में से सिर्फ 20-25 हज़ार फॉरेन टूरिस्ट है, बहुत कम है। इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि फॉरेन टूरिस्ट फॉरेन एक्सचेंज लाता है, बेटर वैल्यू लाता है, हमारा आइलैंड को पूरे इंटरनेशनल फोकस में लाता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो, थाईलैंड से या सिंगापुर से या मलेशिया से या फुकेट से। इस तरह का अगर आइलैंड्स है और कंट्रीज़ है, इसके साथ अगर हमारा कनेक्टिविटी हो, हमारा आइलैंड काफ़ी डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। देखिए, मीटिंग्स हमेशा अंडमान में होते रहता है, ये होगा वो होगा, यहाँ इनॉग्रेशन होगा, मगर ना सर रिजल्ट निकलता नहीं है, आपको भी मालूम होगा। देखिए, रिजल्ट नहीं निकलता करके मैं नहीं कहूँगा, निकलता है, स्लो निकलता है। आई एम नॉट ऑल्सो हैप्पी कि द प्रोग्रेस मस्ट बी फास्टर। नहीं होता करके नहीं है। देखिए, आज के डेट में हमारे पास अंडर सी केबल आ गया, बहुत दिन से हम रो रहे थे लेकिन आ गया। नया एयरपोर्ट का बिल्डिंग आ गया, बन रहा है। मे बी अनदर 1 और 2 ईयर्स में आपका नया एयरपोर्ट बिल्डिंग बन जाएगा। ब्रिजेस नॉर्थ जाने के लिए ये बहुत पुराना मांग था, अब प्रोग्रेस में आ गया है। उम्मीद है कि नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आपके पास एक बढ़िया हाईवे रहेगा जो बोट के ऊपर डिपेंड नहीं रहेगा, आप आराम से चले जाएंगे। सिविल एविएशन में एक टाइम में हम लोग रो रहे थे, तो प्री कोविड आप देखे होंगे कि 18 से 20 फ्लाइट आना शुरू हो गया। तो इस तरह कुछ कुछ काम हो रहा है। ताज होटल आ गया है, यहाँ बड़ा ब्रांड है। आगे चल के 4-5 होटल और आ रहे हैं, अलग अलग आइलैंड, लॉन्ग आइलैंड, नील आइलैंड, दिगलीपुर, इस तरह आ रहा है।
डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग दैट जो प्रोग्रेस हुआ है वो बहुत स्पीड में हुआ है, स्लो हुआ है, लेकिन हम जा रहे हैं जहाँ जाना चाहिए। कुछ स्पेस बढ़ाने की ज़रूरत है कि जो करना है वो थोड़ा जल्दी हो। और मैं भी मानता हूँ, और हम प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें गलती है कि हम लोग भी एग्रेसिव नहीं है कि नया नया प्रोजेक्ट्स डालें, नया नया इन्वेस्टमेंट करें। कुछ गवर्नमेंट से भी कमियाँ है कि पॉलिसीज़ जल्दी नहीं हो रही है, तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। मैं ये जरूर मान रहा हूँ कि द पेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ नॉट एज मच एज वी शुड हैव, बट वी आर डेवलपिंग। ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई हम लोग कुछ नहीं हो रहा है और सिर्फ मीटिंग हो रहा है, ये भी गलत होगा बोलना। तो सर अंत में आप क्या बोलना चाहेंगे? जो भी देख रहे हैं, यंगस्टर्स बहुत देखेंगे आपका इंटरव्यू, तो जो भी यंगस्टर्स देख रहे हैं, जितने भी लोग हैं अंडमान में अभी कोविड के कारण बहुत लोग बहुत कुछ खोए हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में? देखिए, सुनामी हम लोग ने देख लिया हमारे लाइफ टाइम में। कोई हमारे यूथ लोग नहीं देखे होंगे, क्योंकि सुनामी को भी आज 16 साल हो गया, तो ये बच्चे शायद बहुत छोटे होंगे तो उन्होंने नहीं देखा। हम लोग ने सुनामी भी देखा, कोविड भी देखा। सुनामी के बाद हम लोग उभर के आ गए, और इनफैक्ट प्री सुनामी के बाद अगर आप कंपेयर करें तो विद इन 3 to 5 years आफ्टर द सुनामी हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्गर बन के निकले इकोनॉमिकली। मुझे तो यही उम्मीद है, और मैं ये पॉजिटिव हूँ कि कोविड से भी हम लोग निकलेंगे, और विद इन द नेक्स्ट 2 to 3 years वी विल नॉट ओनली बी बैक टू नॉर्मल, बट विल बी मच मोर देन दैट। तो यूथ शुड नॉट लूज होप। ये उनका टाइम है, दुनिया भर में टाइमिंग है। अपने सोच को अंडमान तक मत रखें, ग्रो करें। पहले क्या होता था कि आप एक दुकान खोलना चाहते थे या एक सर्विसेज खोलना चाहते थे, तो आप क्या करते थे, भाई हम डेयरी फार्म में खोलेंगे या अबिडीन बाज़ार में खोलेंगे। आपका मार्केट क्या रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा अबिडीन के लोग या डेयरी फार्म के लोग, उससे ज़्यादा पोर्ट ब्लेयर के लोग, उससे ज़्यादा आइलैंड के लोग। आज के डेट में आप अपना सर्विस, अपना प्रोडक्ट, अब जो भी है, आपका मार्केट दुनिया है। इंडिया छोड़ दीजिए, दुनिया है। आप यहाँ बैठ के आप दुनिया को अपना सामान बेच सकते हैं। तो इसलिए यूथ ये सोचे कि दिस इज़ अ टाइम वेयर विच वी हैव नॉट सीन। ये आपका टाइम है, और ये टाइम को आप लोग हार्नेस करना है, ड्राइव बताना है, ड्रीम करना है। अपना जो पढ़ाई है उसको निगलेक्ट नहीं करना है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो करिए ग्रेजुएशन, मास्टर्स करना है तो मास्टर्स करिए। पढ़ाई कहीं नहीं जाएगा, और आपका अपॉर्चुनिटी आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। आपके अंदर में ड्राइव होना चाहिए, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप ड्राइव को एंटरप्रेन्योरशिप के तरफ ले जाइए, और अपना पाँव में खड़ा होकर आइलैंड का नाम रोशन करें, अपना फैमिली का नाम रोशन करें। इस तरह आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। यस, जॉब्स आर गोइंग टू बी देयर, आप भी ट्राई करें, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में, ठीक है। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस यही दे रहा हूँ कि आप, जैसा आप आज एक वीडियो चैनल चला रहे हैं, राइट, यू आर नॉट वर्किंग फॉर एनीबडी, राइट, यू हैव डिसाइडेड कि भाई मेरा पैशन ये है, मैं ये करूँगा और उसमें मैं सक्सेस दूंगा। लगे रहे, मिलेगा सक्सेस आपको। इसी तरह बहुत यूनिक चीज़ें हैं, कोई फोटोग्राफी में जा रहे हैं, कोई बर्ड वॉचिंग में जा रहे हैं, और उसका पैशन में वो अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप बना रहे हैं। इस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप का स्किल मेरे ध्यान में है, और आई वुड लाइक टू री एम्फसाइज कि एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर हमारे यूथ को जाना चाहिए। सब नहीं जा सकेंगे, लेकिन दैट पैशन शुड बी देयर कि मैं कुछ करूं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच सर। अंत में मैं अंडमान ऑनलाइन चैनल को बधाई देना चाहता हूं। मैंने देखा है कि आपका चैनल काफ़ी सब्सक्राइब होकर काफ़ी सोशल मीडिया में घूमता है। आप लोग ऑनेस्ट रहें, आइलैंड डेवलपमेंट के ऊपर रहें, और पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव स्टोरीज तो चलते रहता है सब जगह, पर हमको लगता है यूथ में पॉजिटिविटी डालने के लिए आप लोग का रोल है, मीडिया है। यू आर वन वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, और आप लोग यूथ है, and I am sure you will guide the youth to the proper way with positive news about the islands. आप अंडमान ऑनलाइन चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि राजकुमार और हिज टीम को ये कॉन्फिडेंस मिले कि हम लोग कुछ कर रहे हैं और हमको अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।